9 न्यूज़ के साथ मैं हूं सादिया बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं अल फैसल फूड कैनर्स में, जो कि अपने खानों की वजह से एक बड़ा ही नुमाया नाम बना हुआ है, जिनके खाने अपने सार्फिन, बल्कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो इनके सार्फिन हैं वो इनके खानों के फ़ैन हैं, क्योंकि ये ग़ज़ा से भरपूर जो है वो खाने बनाते हैं। और पाकिस्तान में तो लोग वैसे भी ट्रेडिशनल खाने के आदी होते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो खानों के लिए तरसते हैं और देसी खुराक के लिए तरसते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद है ये अल फैसल फूड कैनर्स। हम इनसे जानेंगे कि ये खाने की पैकिंग का प्रोसेस क्या है और कितनी तरह के खाने जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं, किस घी में बनाए जाते हैं और खाने कितने दिन सेफ़ रहते हैं। आपको हम फैसल साहब से मिलवाएंगे जो इसके ओनर हैं, और आपको कंप्लीट प्रोसेस भी दिखाएंगे कि खाना किस तरह से बनता है और किस घी में बनता है। चले आइए जी। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के ओनर फैसल साहब मौजूद हैं, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि रश कितना ज़्यादा है और लोग अपना खाना पैक करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम फैसल साहब से पूछेंगे कि ये कितने अरसे से कर रहे हैं और किस तरह की पैकिंग होती है और किस तरह के खाने होते हैं और किस तरह के घी में बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आने का। ये 30 साल से हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे 2 साइजेज़ होते हैं, एक बड़ा डब्बा होता है, एक छोटा कैन होता है। इसमें अगर सालन हो तो 800 ग्राम तक आ जाता है, इसमें अगर हो तो 400 ग्राम तक आ जाता है। ये इजी ओपन एंड लगा होता है, जिससे लोग खोल के बासानी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे कुछ SOPs होते हैं और टाइमिंग्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। सुबह 10 से 3 बजे तक रिसीविंग टाइम होता है, वापसी रात को सेम डे 9:30 होता है, 10 बजे क्लोज़ हो जाता है। खाना बिल्कुल ताज़ा फ्रेश बना के लाना होता है, और ऑयल ज़्यादा रखना है सालन में। दही टमाटर अच्छी तरह भून लेना है, जिसको कहते हैं ना डिज़ोल्व हो जाए। टमाटर का छिलका निकाल देना होता है। गोश्त थोड़ा सा स्लाइटली खड़ा रखना है, और डेयरी आइटम और बेकरी आइटम दही के अलावा कोई भी नहीं डालनी, जैसे दूध, मैदा, क्रीम, मलाई, चीज़, अंडा, सिरका, बेसन, कॉर्नफ्लोर, ये चीज़ें नहीं डालनी। सारे सालन पैक हो जाते हैं, बिरयानी पुलाव हो जाता है, चावल का दाना एक कनी खड़ा रखना है, और बारबेक्यू हो जाता है, फ्राई आइटम हो जाता है, देसी घी हो जाता है, अचार हो जाता है। इस तरह ये, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ताज़ा होना चाहिए, सब कुछ फ्रिज का नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप खुद भी देसी खानों में, देसी घी में खाने बना के भिजवाते हैं, वो कितने खाने होते हैं, किस तरह के होते हैं आइटम्स, उसके हवाले से? वो कोई तकरीबन 15 से 20-25 चीज़ें होती हैं जो लिस्ट बनी हुई है। वो भी इसी तरह 10 से 3 आप ऑर्डर देते हैं, सर्विस हमारी होती है, और इसी तरह वापसी रात को होता है 9:30 बजे और 10 बजे क्लोज़ होता है। अच्छा, इसकी पैकिंग के लिए बताएं कि किस तरह का ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कुछ कैन ऐसे भी होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जिनकी ये वाली जो चीज़ होती है ये ख़राब हो जाती है। आप किस तरह का स्टफ़ यूज़ करते हैं? ये इसलिए होता है, ख़राब खाना तब होता है जब SOP के मुताबिक ना। लोग अमूमन ये करते हैं कि फ्रिज वाला गर्म करके ले आते हैं, हमें नहीं बताया जाता, या उसमें दही बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, या क्रीम चीज़ डाल देते हैं, डेयरी आइटम डाल देते हैं, जिससे डब्बा फूल जाता है और ख़राब होता है। अगर SOP के मुताबिक हो तो फिर कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होता। कितना अर्सा हो गया फैसल साहब आपको ये काम करते हुए? माशाल्लाह 30 साल हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी ब्रांचेज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में? जो ब्रांच है लाहौर में, ये FC कॉलेज साथ ही कनाल है, उसके साथ ही ये शाहजमाल रोड पे आते हैं, और सीधे हाथ पे पार्क है, उसके साथ मार्केट है, शाहजमाल सुपर मार्केट है। गूगल पे भी अगर आप लिखें अल फैसल फूड शाहजमाल सुपर मार्केट तो वो आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका शाम के टाइम जो होता है वो रेस्टोरेंट टाइम होता है, आपने उसमें कितने तरह के खाने रखे हुए हैं, क्या वो भी देसी घी में बनाए जाते हैं? हाँ जी, देसी घी में बनते हैं और हरीसे जैतून में बनते हैं। उसमें चिकन, मटन, बीफ हरीसा होता है, मटन कुन्ना, मटन पालक, मटन कढ़ाई, मटन देली कोरमा होता है, फिर चिकन अचारी और चिकन कढ़ाई होती है। अच्छा, इतनी महंगाई के दौर में देसी घी में आप सारे खाने बनाते हैं, ये मुश्किल नहीं होता? नहीं मुश्किल, देखिए जो कस्टमर जो इस चीज़ को लाइक करता है ना, जो हमारा पुराना कस्टमर है, वो कहता है हमें चाहिए देसी घी में, हमें चाहिए जैतून में, तो वो कस्टमर की डिमांड पे हमें वही अपनी एक क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए वो करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास खाने भी देसी इस तरह के होते हैं। अब शाम को जो आपका कस्टमर होता है, आपकी जो सीटिंग है वो बहुत थोड़ी सी है, हाँ जी। किस तरह से मैनेज करते हैं इस तरह की सीटिंग? हमारा कार डाइन है और टेक अवे है, 2 चीज़ें हमारी। डाइनिंग नहीं है और वो नहीं है, डिलीवरीज नहीं है। तो
इसका कोई प्लान है फ्यूचर में कि ये अब क्योंकि आपका बिजनेस इतना आगे चल गया है और अब प्लान सीख है, बिल्कुल है, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला एक्सटेंड करा दे कोई जगह। और कस्टमर बहुत बोलते हैं कि यार हमें सिटिंग दें, बस दुआ करें, इरादा तो है। अल्लाह करे हो जाए। अच्छा ये बताइए कि जब लोग परदेश जाते हैं और उनका बहुत दिल चाहता है कि हम ट्रेडिशनल खाने जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और सबसे ज़्यादा बाहर वही चीज़ मिस की जाती है, सार्फिन का क्या रिस्पॉन्स होता है? जो बाहर के लोग हैं वो आपके खानों के हवाले से क्या रिस्पॉन्स देते हैं? जब पैकिंग देखते हैं उसके हवाले से क्या रिस्पॉन्स देते हैं? देखिए रिस्पांस ये है कि पूरी दुनिया में, नॉर्दर्न एरिया में, फिर बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ रहे हैं हॉस्टल्स में, हर बंदा वहाँ पे एक हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो टेस्ट जो होता है माओ बहनों का, बच्चियों का, ख़ास तौर पे जो हमारे पंजाब के पानी में जो चीज़ बनती है खाना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसका कोई पंजाब के पानी का जो टेस्ट है ना, वो सिर्फ यहीं बन सकता है, वो कहीं और नहीं बन सकता। और उसमें प्लस माँ, बीवी, बहन, बेटी, उसके हाथ का बना हुआ, तो ये समझ लें दोबाला हो जाता है। और वो वहाँ तरसे होते हैं, बाहर नहीं मिलता उनको ये चीज़, और वो रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नतें करते हैं। हम एक एज आ रिक्वेस्ट हुकूमत से भी करेंगे कि कोरियर तो सारा अलाउ है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं 2-3 जो हमारी साथ इधर उनकी वो मिलती हैं, वो कोरियर वहाँ से अलाउ है फूड आइटम बाहर जाना। तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से कि फ़ूड आइटम को पाकिस्तान से भी एज आ कोरियर सर्विस, बहुत दुनिया वहाँ तड़प रही है, तरस रही है, मांग रही है अपने माँ बहनों के हाथ के खाने, बीवी के हाथ के, बच्चों के हाथ के, तो ये अलाउ करें। कोरियर जो जितना भी है वो वहाँ पे अलाउ करें यहाँ से कि ये फ़ूड आइटम बाहर जाने दिया जाए। उसका बेनिफिट ये होगा कि इसमें पाकिस्तान की एक जो सकाफ़ती या हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ये वहाँ जाएंगी भी और लोगों की दुआएं भी मिलेंगी, और इसमें हमारा नाम भी पूरी दुनिया में प्रोमिनेंट होगा कि जी पाकिस्तान से ये अच्छा आप काम कर रहे हैं और प्रदेश में लोगों को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मुझे लगता है कि आपने ये जो बात की है आपको रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा या थोड़ा? नहीं, कोरियर अलाउ ही नहीं है फूड आइटम में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, चाइना, हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये हुकूमत अलाउ कर दे हमें, हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि ये कोरियर सर्विस में ये फूड कैन अलाउ कर दें, ताकि वहाँ बाहर ये बहुत बड़ी तादाद में जो लोग बेचारे मांग रहे हैं यहाँ के खाने, उनको ये मिल सके। ये हमारी बहुत हम्बल और बड़ी हाईली रिक्वेस्ट है कि ये कैन फूड को यहाँ से कोरियर सर्विस के ज़रिए अलाउ किया जाए। बिल्कुल जी, अगर यहाँ से हमारे जो प्रदेश में लोग रहते हैं उनको फ़ायदा दिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, अलाउ करना भी चाहिए। जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, जितने अरसे से बता रहे हैं, ये कारोबार कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे इनके अंदर रेस्टोरेंट में जाके कि किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, खाना कैसे पैक किया जाता है, और इनके अपने रेस्टोरेंट में किस तरह की डिशेज़ हैं, कितनी तरह की डिशेज़ हैं, और वो भी देसी घी में बनाई जाती हैं। तो मेरा कैमरामैन आपको अंदर लेकर चलेगा और वो दिखाएगा कि किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, पैकिंग का सारा मामला आपको दिखाएगा। तो चले आए चलते हैं। हमारे साथ एक शेफ़ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि कितने कस्टमर आ जाते हैं और किस तरह से इनके स्टाफ कितना है, कितने लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब रहमान। अच्छा हबीब सर, मुझे ये बताइए कि 1 घंटे में आप लोग कस्टमर कितने होते हैं और कितना स्टाफ आप काम कर रहे हैं? देखें, कस्टमर का तो कोई पता नहीं होता है कि घंटे में कितने आए हैं, या कोई सुबह जल्दी आ जाते हैं, कोई दोपहर में आते हैं, कोई अब आपके सामने है। देखें, जब एंड टाइम हुआ है माशाल्लाह रश लग गई है इस वक्त। तो इसी तरह बस अल्लाह का शुक्र है, चलते रहते हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं। देखें, मैं हमें 40-50 बंदे तो खड़े ही हैं। कितना लोग काम कर रहे हैं आपके साथ? हम 5-6 बंदे हैं। 6 बंदे काम। जी जी। तो आपका ये 2 से 3 बजे का सारा प्रोसेस होता है? ये 2 से 3 का पीक टाइम होता है हमारा। तो दिन में तो कम रश होता है, मगर इस टाइम जब बंद करने का टाइम होता है, सबको पता है कि 3 बजे क्लोज़ हो जाना है, तो फिर सब लोग घरों से भागते हैं, फिर आते हैं। फिर आप आपके सामने देख लें माशाल्लाह, गर्मी में खड़ा है, कोई लाइन में तो रश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस ऐसी है कि सब हमसे मुतमईन है। हम कोई 28-30 साल से ये कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो कोई एक आधी शिकायत कहीं आई है वो तो आई हो, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। हर जगह कहीं ना कहीं चाहे जहाँ पे जितना भी अच्छा काम हो रहा हो तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ बहुत सारे कस्टमर भी मौजूद हैं जो अपने खाने को पैक करवाने आए हुए हैं और सेटिस्फाई हैं, तो इतना ज़्यादा रश है। हम यहाँ एक कस्टमर से भी बात करेंगे और उनका रिस्पॉन्स भी जानेंगे वो कितने सेटिस्फाई हैं कि यहाँ से जो पैकिंग करवाते हैं और खाना जाता है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेज़ नदीम। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप और ये बताइए कि आपको इनसे सेटिस्फाई हैं और कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ से अपना खाना भिजवाते? मैं कसूर से आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2009 से इनसे पैकिंग करवा रहे हैं। जब भी अल्लाह पाक अपने घर बुलाते हैं हज के लिए, उम्रा के लिए, हम यहाँ से ही पैकिंग करवाते हैं और हम माशाल्लाह से बहुत सेटिस्फाइड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा खाना जैसा हम बना के देते हैं सेम वैसा ही टेस्ट वहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही मिलता है। अब आप कहीं बाहर जा रही हैं या आपके बाहर रिलेटिव हैं? नहीं, हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम उम्रा के लिए माशाल्लाह जा रहे हैं। और अपने कितने दिन का खाना आप जो है वो लेकर जा रहे हैं साथ? 25 डेज़ का। 25 डेज़ का। और वहाँ पे भी ताकि इनको पाकिस्तान की कमी और घर की कमी महसूस ना हो। रिलेटिव्स का भी साथ ही लेके आई हूँ पैकिंग करवाने, जो हमारा सारा और रिलेटिव्स जा रहे हैं उनके भी साथ खाने हैं जी। तो कहाँ आपका खाना? ये सारा आपका खाना है? ये भी है, अच्छा, उधर है माशाल्लाह से सारा। अच्छा खासा खाना आप लेकर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देख रहे हैं कि कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी ऐसा कंप्लेन वाली कभी भी बात नहीं हुई। हम 2009 में अल्लाह पाक ने हज के लिए बुलाया, फर्स्ट टाइम तब हमने यहाँ से करवाया और उसके बाद 4-5 दफ़ा अल्लाह पाक ने जितनी बार भी बुलाया हम यहाँ से ही पैक करवा के जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं कि लोगों का रश और लोगों का रिस्पांस कितना पॉजिटिव है। जब आप अच्छा काम करते हैं ओबियसली आपका रिस्पांस भी है जो वो बहुत अच्छा आता है। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये इन्हीं का ही खाना है जो नीचे भी है, बाउ और डोल वगैरह, यानी ये कोई 15-20 लोगों का खाना लेकर जा रही हैं और इनका जो टूर है वो 25 to 30 डेज़ का है और इन्होंने जाना है। तो इस तरह का रिस्पॉन्स है। बड़ी खुशी होती है जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं, फिर भी हमें पाकिस्तान से बाहर जाके भी ये महसूस नहीं होता कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं और हमें अपनों की जो कमी है, उनके हाथ का जो टेस्ट है उसकी कमी महसूस नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि हम अल फैसल फूड कैनर्स पे आए हुए थे और हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, यहाँ के ओनर से भी बात की और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। लोग जब भी बाहर जाते हैं तो यहाँ से खाना पैक करवा कर जाते हैं। जब आपको ग़िज़ाइयत से अच्छा मियारी खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली आप सेटिस्फाई होंगे। और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कि जब वो बाहर रहते हैं तो उन्हें वहाँ पर भी पाकिस्तान की कमी महसूस नहीं होती, अपने घर के हाथ के जो टेस्ट की कमी महसूस नहीं होती। ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ अपनी होस्ट सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।